नमस्कार। टेक बनिया नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रशांत नानकर आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले के आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप ज़रूर देखिए। आपका जो रिस्पांस मिला है, जो फीडबैक्स मिले हैं, तो उसमें हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर भाइयों ने मुझे एक चीज़ पूछी है कि ट्रांसफार्मर का जो रेटेड करंट है वो किस तरह से निकाला जाता है। हालांकि ये चीज़ मैंने एक पहले के वीडियो में बोली है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ। ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन है वो KVA इज इक्वल टू √3 VLIL, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था। हमको निकालना है इसका रेटेड करंट। हम ये बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, जो 11 kV बाय 433 वोल्ट्स का है, और एग्जाम्पल के तौर पे हम 100 kVA के ट्रांसफार्मर का हम रेटेड करंट निकालते हैं। अभी ये KVA हो गया 100, और ये जो है ये 11 kV हो गया VL, और IL जो है ये हमें निकालना है। तो इसका सीधा सीधा जो हम गणित लगाएंगे, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो करंट आता है ये प्राइमरी साइड का जो करंट है, क्योंकि ये हमने 11 kV जो लिया है ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज लिया है, तो नेचुरली ये जो करंट जो है ये प्राइमरी साइड का है। तो ये IL1 मतलब प्राइमरी साइड का जो करंट है ये निकल के आता है 5.25 एम्पियर्स। ये सिमिलर अगर हम 433 वोल्ट साइड का अगर करंट निकालते हैं तो ये यही इक्वेशन यूज़ करके ये आएगा IL2 यहाँ पे आएगा। तो ये IL2 जो हमें निकालना है ये आता है 133.3 एम्पियर्स। तो दोस्तों, हमने दो जो फिगर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हमें इसमें हमने देखी है। 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, उसका जो 11 kV के साइड का जो रेटेड करंट है ये है 5.25 एम्पियर, और जो 433 साइड का जो रेटेड करंट है ये है 133.3 एम्पियर। तो आपको इसके आगे सिर्फ ये तीन चीज़ें जो है इसका आपके दिमाग में ये आप फिक्स कर लीजिए। अगर 100 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उसका HT साइड का रेटेड करंट आता है 5.25 एम्पियर, और LT साइड का रेटेड करंट आता है 133.3 एम्पियर। ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में रह गई तो इसके आगे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अभी मैं यही तीन जो चीज़ें हैं उसको लेके आपको जो थंब रूल से रेटेड करंट्स ध्यान में रखने हैं उसका मैं एक सिंपल तरीका आपको बोलता हूँ। ये 11 kV का ट्रांसफार्मर हो गया, 100 kVA का हो गया, उसका प्राइमरी साइड का रेटेड करंट हमने देखा 5.25 एम्पियर, और सेकेंडरी साइड का जो रेटेड करंट है ये देखा हमने 133.3 एम्पियर। ये प्राइमरी है 11 kV की, और ये जो है ये 433 वोल्ट है। अभी ये तीन चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसके आगे का काम हमारे लिए बहुत आसान है। इसके आगे 11 kV में अगर हम 200 का ट्रांसफार्मर लेते हैं तो बाकी सब चीज़ें यही रहेगी। इसको आपको ये 100 का था, ये 200 का है, मतलब सीधा सीधा ये डबल एम्पियर डबल करंट और हो गया दोनों में। अगर ये आप समझ लीजिए 630 kVA का ट्रांसफार्मर है तो आपको सिंपल गणित लगाना है भाई। 11 kV का 5.25 एम्पियर है तो 630 का कितना है, तो 5.25 इंटू 6.3 टाइम्स, तो ये आता है 33.075 एम्पियर्स। और सिमिलरली ये साइड का आता है 838 एम्पियर्स। तो दोस्तों, ये आपको सिर्फ ये वैल्यू ध्यान में रखना है। 100 kVA का करंट है 5.25 और रेटेड है यहाँ का सेकेंडरी साइड का 133.3 एम्पियर्स। तो ये अगर चीज़ें आपके दिमाग में एक बार बैठ गई तो उसके आगे आपका काम बहुत आसान है। कितना कोई भी KVA आने दो, आपको वो KVA से उसको सीधा मल्टीप्लाई करना है। वो देखना है आपको 100 kVA से वो कितने गुना है। जैसा 800 kVA ले लिया तो 800 kVA का जो ट्रांसफार्मर है ये उसका जो रेटेड करंट आएगा ये 100 kVA से सीधा सीधा 8 गुना आएगा। 800 डिवाइडेड बाय 100 इज 8 टाइम्स।
तो इससे जो भी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा तो उसका वो करंट आएगा। ये हो गई 11 केवी की बात। सिमिलरली अगर आप 22 केवी में जाते हैं, 22 केवी में अगेन अगर वो वही आप इक्वेशन VLIL कॉस इसका जो √3 VLIL का ये यूज़ करते हैं फॉर्मूला, तो 22 केवी के ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट जो है वो 11 केवी से आधा आएगा। तो जो भी आपने मल्टीप्लाई करके केवीए का जो करंट निकाला है उसमें अगर 22 केवी लेना है आपको, तो उसको आपको आधा करना है। मतलब 100 केवीए 22 केवी का जॉब है तो उसको 5.25 का आधा आएगा। तो ये जो करंट निकलता है ये आता है 2.625 एम्पियर। ये साइड वही है 433 वोल्ट्स, तो इसमें चेंज नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये 100 केवी में आप 33 केवी का जॉब लेते हैं तो वही जो 5.25 एम्पियर है उसका 3 गुना ये कम होगा। तो सीधा सीधा ये आता है 1.75 एम्पियर्स। दोस्तों आपने देखा इस तरह से अगर सिर्फ 100 केवीए का आप ST साइड का रेटेड करंट और LT साइड का रेटेड करंट दिमाग में रखते हैं तो उसके आगे किसी भी ट्रांसफार्मर का, स्पेशली ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट निकालना आपके लिए बहुत इजी होता है। ये रेटेड करंट क्यों निकालना चाहिए दोस्तों? कई बार ST साइड का जो फ्यूज़ रहता है उसका रेटिंग निकालना है तो ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट हमें मालूम होना चाहिए। उसी तरह से अगर LT स्विच गियर का आपको स्पेसिफिकेशन फाइनल करना है तो ट्रांसफार्मर के LT साइड का रेटेड करंट मालूम होना चाहिए। सिमिलरली केबल का अगर रेटिंग आपको कितना स्क्वायर mm का केबल आपको यूज़ करना है उसके लिए भी आपको रेटेड करंट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये छोटा सा जो टॉपिक था उसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है, ये सीधा फॉर्मूले से निकलता है। मैंने खाली थंब रूल आपको बोला है। तो ये जो करंट निकालने का तरीका है आई होप आपको लंबे समय के लिए याद में रहेगा। और इसी नोट पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूँगा ऐसे ही किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं प्रशांत नानकर आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।